हनुमान जी महाराज सुग्रीव और राम की मित्रता कराया और सचमुच जीव और ब्रह्म को मिलाने वाला कोई संत ही होता है। श्री हनुमान जी महाराज कौन है? संत है। और सुग्रीव जी तो मिलाने का काम किसने किया? हनुमान जी ने। तो राम जी तक पहुंचना है तो हनुमान जी की उपासना करना होगा। राम द्वारे हो आज्ञा, जब तक हनुमान जी आज्ञा नहीं करेंगे तब तक राम जी तक पहुंचना असंभव, क्योंकि हनुमान जी की आज्ञा चाहिए। हनुमान जी आज्ञा नहीं देंगे तो भाई कहाँ मिलेगा? इसलिए हनुमान जी की कृपा से मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपनी सारी बात बताई और राम जी की सारी बात लक्ष्मण जी ने बताई। अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हुई। दुंदुभी नामक राक्षस की अस्थियां दिखाई। प्रभु श्री राम ने ताल के वृक्ष और दुंदुभी राक्षस की अस्थियों को एक बाढ़ में ही समाप्त कर दिया। इससे सुग्रीव को बड़ा विश्वास हुआ कि बाली का वध भगवान करता है। आधी रात में राजा के सुग्रीव ने बाली को पुकारा। बाली दौड़ कर आया, बहुत मारा बाली ने, एक एक नस ढीली कर दी सुग्रीव। भगवान देखते रहे कि बाण नहीं मारा बाली। क्यों? सुग्रीव अपना बल लेकर रहे थे कि मैं मारूंगा। और जब तक भगवान का बल नहीं रखता, सुनी रे मैंने निर्बल के, जो निर्बल नहीं है, अपने को निर्बल नहीं मानता, भगवान कहते जब तुम बलवान हो तो हमारे बल का क्या होगा? इसलिए भगवान से आकर सुग्रीव ने कहा हमारी इतनी पिटाई हो गई, जगह जगह निशान पड़ गया, मैं पिटता रहा, देखते रहे। तो भगवान ने कहा एक रूप तुम उठाता ते ही ब्रह्म ते नहीं मारे एक रूप रंग के तुम दोनों भाई, सुग्रीव और बाली। सुग्रीव सूर्य के पुत्र है और बाली इंद्र के पुत्र है, लेकिन एक जैसी वेशभूषा होती है, रंग रूप सब कुछ एक जैसा, लेकिन भीतर भी अभी एक जैसे है, दोनों में ही अभिमान है। तो भगवान ने कहा पहचान नहीं पाए कि कौन है, इसलिए भगवान ने फिर अपना बल देकर दिया और फिर प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया। और बाली ने पूछा है हमको क्यों मारा? तो कहा जो अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सट ए कन्या संचार इन्हीं कुदृष्ट जिलोकई जो ताहि बदे कछु पापा। तो भगवान ने कहा जो नारी पर कुदृष्टि, भाई की पत्नी या कन्या के समान इत्यादि, भगवान ने कहा नारी पर कुदृष्टि रखने वाला तो इसका मैं वध ही कर देता हूँ, इसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान ने कारण बताया और उसके पश्चात बाली की पत्नी रोती हुई तारा आई है। भगवान ने समझाया दीन ज्ञान हर ही माया, ज्ञान के बिना माया का निवारण नहीं होता, प्रकाश के बिना अंधकार दूर नहीं होता। और प्रभु श्री राम ने कहा छिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतपन तो आगे सोवा, जीव नित्य के ललित नहीं हुआ। अब ये शरीर तो असत्य था, वो तुम्हारे सामने पड़ा ही, और जीव नित्य है, मरा नहीं, तो तुम किसके लिए रो रही हो? या अनित्य जीव जिसके लिए तुम रो रही हो तो है ही अभी। ध्यान हुआ। उसके पश्चात प्रभु लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव को राजा का पद और अंगद को युवराज का पद प्रदान करते हैं। चौमासा प्रवर्षण पर्वत पर ऋषियों ने सुंदर गुफा बनाई है। प्रभु श्री राम वहाँ निवास करते हैं, लक्ष्मण जी के साथ सुंदर संवाद करते हैं। 4 महीने बीत गए, लेकिन सुग्रीव को जब मिल गया राज्य भोग नारी, तब उसी में रत हो गए। कुछ मिलने के बाद भैया हम लोग भूल जाते हैं भगवान, सुग्रीव भी भूल गए। भगवान चौमासा जब बीत गया तो अपना धनुष बाण उठा लेते हैं और कहते हैं जय सहायक मारा मैं बाली कहीं सर हतो मूल कहा। राम जी ने बाण उठाया, कहा मार दूंगा बाली को। लक्ष्मण ने कहा कब? कहा कल। ये कौन सा गुस्सा? आज गुस्सा आपको अभी आया और काम पड़ेगा, मैं भी मार के आता हूँ।
भय दिखाई ले आया आवो तात सखा सुग्रीव। हमने उनको मित्र मान कह दिया है तो भय दिखाकर ले और राम जी से शिक्षा लेना है। क्रोध आए तो उसे कल पर मिटा लो कि आज अभी कल बताएंगे। हो सकता है कल तक गुस्सा टल जाए। नहीं तो राम जी ने कहा जय सायक मारा मैं वाली, जिस बाण से मेरे बाली को मारा है वो बाण अभी हमारे शरीर में है। लक्ष्मण ने कहा अभी मैं करके आता हूँ। नहीं अभी नहीं कल करेगा। तो डर दिखा करके लेके आओ। लक्ष्मण जी शेष नाग के उतारे। जब गए तो जो राम जी के मन में वही हनुमान जी के मन। हनुमान जी को पता चला और हनुमान जी ने फिर सुग्रीव को बताया। सुग्रीव चरणों में पहले तारा को भेज करके नारी है नतमस्तक, वो कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए प्रभु श्री राम जी के प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले और सुग्रीव हनुमान जी को लेकर के राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने कहा सीता की खोज की जाए। सुग्रीव बोले कि और सारे वानर वानर तत्र दिशा में जाएं, लेकिन हनुमान जी जामुन अंगद नल्ली ये दक्षिण दिशा की यात्रा करेंगे। असकत एक जना सेना माही राम कुशल जही पूछी ना। एक भी पदुम 18 युद्धक बंदर, पदुम 18 पद्म युद्ध था केवल, सेनापति थे। अब उनके साथ पदम पदुम 18 युद्धक बंदर, इतने बंदर लेकिन असकत एक न सेना माही। एक ऐसा भी बानर भालू नहीं बचा जिससे राम जी ने पूछा ना हो भैया कुशल हो। अपना बल सब के ऊपर भगवान ने दृष्टि डाली और सबको पार बल प्रदान कर दिया और कहा जाओ सीता की खोज। सब निकले हैं और सब स्वयं प्रभा के गुफा में पहुंचे। हनुमान जी के साथ में 5-6 पवन तले सिर नवा। हनुमान जी ने पीछे सिर नवाया और जो लोग जा रहे थे पीछे पीछे जा रहे। हनुमान जी आगे नहीं पीछे। हनुमान जी का मतलब क्या है कि जो राम जी की भक्ति में है उनके पीछे चल, उनके आगे नहीं, तो भगवान तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सिंधु तट पर पहुंचा दिया स्वयं प्रभा ने, लेकिन कैसे पार जाएं? वहां पर जटायु के भाई संपाति हैं, उन्होंने बताया कि सीता कहां पर है और अपनी सारी कथा बताई। जाए कौन पार? अंगद कहा जाओ मैं पार। सबने कहा जय हो अंगद जी की जय हो जय हो। सारे आगे की बात तो सुनो, जा तो पाएंगे लेकिन आने में संदेह। कहा ऐसा क्या? तुम जाओ पता नहीं आ पाओगे, तो ऐसे आदमी को भेजना ठीक नहीं। श्री हनुमान जी अलग अलग खड़े हैं, अपने बल में नहीं, राम जी के प्रेम भाव में नहीं। और जामवंत जी गुरु रूप में है, ब्रह्मा जी के स्वरूप है और हनुमान जी शिव के स्वरूप है। वानर भालू सारे देवता बने हुए हैं। कितनी विशाल सेना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अंगद कहे जाऊं मैं पारा, ये संशय कछ फिर की धारा, ये संशय कछ फिर की धारा। जामवंत तुम का सब लायक, जामवंत तुम का सब लायक, कथयति सब ही कर नायक, कथयति सब ही कर नायक। आहई चिपट सिंहर माना, आहई चिपट सिंहर माना। आचुक सागिर रहो बलवाना, आचुक सागिर रहो बलवाना। अवध तनय बल पवन समाना, अवध तनय बल पवन समाना। विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना। अवध समाज कठिन जग माही, अवध समाज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज जी को कहा कि हे हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हो। हनुमान जी नहीं चाहिए, पवन तनय बल पवन समाना, पवन के समान बल है।
जैसे हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही सुना कि राम जी के काम को पूरा करने के लिए हमारा अवतार हुआ है। और सचमुच हम सभी को यह विचार करना चाहिए कि केवल संसार का काम पूरा करने के लिए नहीं, राम का काम पूरा करने के लिए हम सभी का जन्म हुआ था, परंतु हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, खो दिया। और हनुमान जी जग गए, लेकिन किसने जगाया? किसी बड़े बूढ़े ने, किसी साधु ने, किसी संत ने, वही तो हमें जगाता है। और जैसे हनुमान जी ने सुना राम काज के लिए हमारा अवतार हुआ, सुनते ही भय सर्वदा काला। हनुमान जी पर्वत की सवार के आकार हो गए, कनक पर्वत जैसे स्वर्ण का होता है, ऐसे हनुमान जी का शरीर कनक भूधरा कार शरीरा अमर भयंकर, ऐसा स्वरूप श्री हनुमान जी का। अभी तक हनुमान जी कहाँ थे? जमीन में थे, और अभी तक देख रहे तो हनुमान जी को लोग देख ही नहीं पा रहे, तो बड़े कहाँ तक बढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं। हनुमान जी का स्वरूप कितना बढ़ जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी ने ऐसा रूप जब धारण किया तो सिंह महाराज किया, सिंह महाराज परिवार हिमारा लीलई नाम कल दिखाया। मैं इस समुद्र को लील जाऊंगा, निगल जाऊंगा। हनुमान जी बोले इसको शहर में पार कर जाऊंगा। सही नहीं सहाय रावण हमारी, रावण को भी अभिमान हुआ। हनुमान जी इतना जग गए, अभी तक जग ही नहीं रहे थे, अब जग गए तो जरूरत से ज्यादा। मेरे कोई लंका इलाका खड़ी करी, रावण को भी जामन जी ने कहा कि रामायण तो पूरी हो जाने दो, अगर हनुमान जी यही काम पूरा करने तो रामायण आगे कहाँ बढ़ते। जब लंका को भी ले आते रावण को मार देते तो काम खत्म करना ही करता, राम राजा भी करते। लेकिन गाने उतना नहीं करना, फिर कितना करना है। इतना करो तात तुम जाए, सीता ही देख कहो सुधी आई, अब निज भुज बल राजीव नैना, अब निज भुज बल राजीव नैना, अब निज भुज बल राजीव नैना, अब निज भुज बल राजीव नैना। जितना आप करना चाहते हैं। देखो सही बात है, युवावस्था का जोश तो हो काम करने का, लेकिन वृद्धावस्था की समझ बात तब बनेगा। कोई कहे हमारे पास माचिस है, अब उसे ज्ञान ही नहीं है तो पूरा घर ही जला जाए, तो बताओ माचिस का उपयोग किया कि दुरुपयोग। लेकिन अगर वही माचिस जलाए और एक दीपक जला तो फिर भगवान की पूजा हो रही, तो किसी वृद्ध की बुद्धि चाहिए और युवावस्था का पराक्रम। तो कहा उतना नहीं करना, इतना करना, साथ तुम जाही कितना सीता ही देख, केवल देख होगा तो आगे का काम कौन करेगा। कहा कि तब निज भुज बल राजीव नैना और कौतुक लागी संग करेंगे। कौतुक माने खेल, खेल करेंगे राम जी और कुछ नहीं। बानरों की सेना आएंगे, खेल करेंगे, भाई सबको सम्मिलित हो जाने। जो काम मिलजुल कर किया जाता है वह काम ज्यादा बढ़िया होता है अकेले से। इसलिए हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि सब लोगों को सम्मिलित किया जाए। यद्यपि आप समर्थ हैं, लेकिन सबको मिलाकर के काम किया जाए। और फिर श्री राम जी सीता जी को लेकर के आएंगे
नारद आदि उनके गुणों का बखान करेंगे, जो कहेंगे गाएंगे और समझेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे सुनाएंगे, उन सबको बराबर फल मिलेगा, न ज्यादा न कम। क्या राम जी के चरण कमल में वैसे ही उसका प्रेम हो जाएगा जैसे कमल पर भ्रमर बैठता है, रात होती है तो उसी में बंद हो जाता है और जब सुबह होती है तब निकलता है, ऐसा प्रेम हो जाएगा। राम जी का चरित्र दवा के समान है, भाव भेषज रघुनाथ जस नहीं जनर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि कर दृष्टा। इसके सारे मनोरथ को तृष्णा का वध करने वाले प्रभु राम पूर्ण कर देते हैं। प्रभु के सुंदर गुणों की चर्चा की। देखो कथा तो बहुत है लेकिन समय बहुत कम है और हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई हम कथा सुनाएं, लेकिन कुछ राम जी की जो कथा है वो समुद्र के समान है, जैसे चींटी होती है तो चींटी कैसे जीवित पीली का सागर था, महामंदिर पर मत पार करने की इच्छा करे लेकिन वो नहीं पार कर सकता। लेकिन जब उसी पर सेतु बांध दिया जाए किसी समुद्र पर तो क्या होता है, चींटी भी यात्रा कर लेती है। ऐसे ही हम सभी केवल पार जाने के लिए कथा और सुने, पार पाने के लिए। और सुंदर कांड जिसमें हनुमान जी आए, उस कांड का नाम सुंदर कांड। जहाँ हनुमान जी राम जी जहाँ थे वो तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लेकिन जहाँ पूर्ण रूप से हनुमान चरित्र लिखा उसका नाम भी सुंदर कांड। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और जामवंत जी के वचन को सुना। हनुमान जी भी अमोघ रघुपति कर बाण कैसे चले, जैसे राम जी का बाण अमोघ है, वो कभी खाली नहीं जाता। अगर राम जी ने बाण चला दिया तो अपना काम करके ही आएगा, तो हनुमान जी को आज राम जी ने अपना बाण बना कर दे दिया है। जी में अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चले अपना। इस तरह से हनुमान जी चले और जैसे चले रास्ते में मैनाक आया, स्वर्ण आया, सोने का पूरा पहाड़ आ गया। लेकिन हनुमान जी कौन है, ज्ञानिया नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधान, सारे गुणों के धाम है और ज्ञानियों के सबसे आगे। हनुमान जी ने स्पर्श किया और आगे बढ़े। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता का नाम है सुरसा। और सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती, हनुमान जी तभी छोटे हैं, जैसे फिर हनुमान जी थोड़ा बड़े तो और बढ़ाते, हनुमान जी बस एक जगह स्थिर हो गए, उससे ज्यादा बढ़ना ठीक नहीं। क्यों? लोग कहेंगे भैया कितने योजन में कथा पहुंची, हनुमान जी कितने योजन में, इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि छोटा बनने में ही फायदा है, बड़ा नहीं। गाय के छोटे बछड़ा पे पिए और बड़े हो खरखान, तो भैया अपना छोटे बनने में फायदा ही बड़ा। छोटा होता बछड़ा को दूध पिला जाता है, बड़ा हो जाता है तो घास फेंक दो, खाओ ना खाओ। हनुमान जी ने सोचा भैया छोटा बनने में फायदा है, और जब सुरसा ने अपना बहुत विस्तार कर लिया तो हनुमान जी छोटे से बनकर और उतनी देर में निकल भी आए और सुरसा ने बल बुद्धि की पहचान कर ली। हनुमान जी से कहा आप सारे राम जी के काम को पूर्ण करेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, सिंहिका राहुल और केतु की जो माता है वो मिली। काम क्या करती है, परछाई पकड़ लेती है, अगर कोई ऊपर से जा रहा है तो उसकी परछाई पकड़ लेती है। अब वो आगे नहीं बढ़ पाता था, उसे पकड़कर वही संभाल लेती। हनुमान जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम परछाई पकड़ के खाती हो और राम जी पर हमारा हाथ, और हनुमान जी ने उनका कल्याण किया। आगे बढ़े, लंकिनी मिली। लंकिनी ने कहा जहाँ तक चोर है वहां तक हमारा आहार है। तो हनुमान जी ने कहा जब ऐसी बात है तो रावण आज तक क्यों बचा, सबसे बड़ा चोर तो वही है, रावण से बड़ा कौन चोर। सीता जी को चुरा के उसको क्यों नहीं खा लिया। हनुमान जी ने एक मुक्के का कहा और उसके पश्चात रक्त निकला, माने जो दूषित रावण के द्वारा खाया गया अन्न है, देखो अन्न की बड़ी महिमा। भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों की बुद्धि भी मलिन है, क्यों? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खा लिया। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हमारे यहाँ चाणक्य हुए, चाणक्य कभी किसी के घर का भोजन नहीं ग्रहण करते, क्यों? पता नहीं कैसे कमाया है।
वो हमारे रक्त में आकर हमारी बुद्धि को कैसा भ्रमित कर दे, क्या कर दे। लोग कहते हैं हमने बड़ा भजन किया, हमारी बुद्धि कुमार होकर चली गई, लेकिन अपने कहाँ कहाँ कान खाया है, कहाँ कहाँ का धन बचाया है, ये तो सोचने की बात है। अरे चुप रहो भाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। देखो कुछ लोग भाई कथा सुनने को आते हैं, कुछ सुनाने को भी आते हैं, उन्हें अवसर ही नहीं मिल पाता। तो आज बहुत कम समय है और हमारी ये इच्छा है कि काव्यशुद्धि रामायण का भी पाठ हो जाए, क्योंकि जो छूट गया है, रह गया है, उन सबका भी फल आप सभी को प्राप्त होवे। तो 10 मिनट में हम आपको पूरी राम कथा श्रवण कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय है, नवम दिवस है। तो हनुमान जी महाराज जी फिर विभीषण के पास में रूप धारण करके पहुंचते हैं, किस तरह से सीता निवास करती है, वह सब कुछ बताया विभीषण ने। हनुमान जी अब प्रभु श्री राम जी के बड़ी मुद्रिका जो राम नाम अंकित है उसको गिराते हैं, सीता के समक्ष प्रकट होते हैं। माता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि हो करम बहुत रघुनायक। ऐसा नहीं अमर ही बना दिया, अजर भी बना, मतलब बुढ़ापे से रहित। अगर आदमी बिस्तर पर पड़ा हो, बहुत बूढ़ा होता, उसका जीना किसका बेकार है। तो इसलिए माता सीता ने कहा अजर अमर गुण निधि हो करम बहुत रघुनायक। ये सुन करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर हनुमान जी ने रावण तक पहुंचे, लंका दहन की और सीता जी से चूड़ामणि लेकर श्री राम जी के पास पहुंचे और सारा समाचार सुनाया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं तुमसे कभी पूर्ण नहीं। और प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के यश का बखान करते, सारा संसार तो राम के गुणों का गान करता है, लेकिन राम हनुमान जी के गुणों का गान करते हैं। उसके पश्चात सिंधु के तट पर पहुंचे, 3 दिन व्यतीत हुआ। प्रभु श्री राम ने धनुष बाण निकाला तो समुद्र देवता समक्ष खड़े हुए नाना प्रकार की भोग सामग्री थाल में सजा करके और कहा नल नील है, उनको ऋषियों के द्वारा श्राप है, लेकिन वह आशीर्वाद हुए कि जो पत्थर डालेंगे वो तैर जाएगा। हनुमान जी ने राम राम लिख करके डाला और वो सारे पत्थर पुल का निर्माण हुआ। सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम पहुंचते हैं और रावण अखाड़ा देख रहा है। प्रभु श्री राम ने एक बाण से छत्र मुकुट ताटन सब हते एक ही बाण, सबके देखत मोहि परे मरम न पहुंचा। अस कौतुक कर राम सरी प्रविश्यो आय निसंग। राम जी का बाण जो है चैतन्य है। आप ये समझना ना कि राम जी का बाण चैतन्य, वो सब कुछ समझता है बाण। और एक ही बाण से मंदोदरी के कानों के कर्णफूल गिरा दिया, छत्र गिरा दिया रावण का। छत्र मुकुट एक ही बाण से छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण से गिरा दिया। और फिर श्री राम जी के तुणीर में आकर वो बाण फिर से प्रवेश हो गए और इस तरह से युद्ध प्रारंभ हुआ। खल मनुजात दुजामिस भोगी पावन गति जो जाचत जोगी कुमाराम मृदुचित करुणाकर पयर भाव सुमिरत वो निश्चर देहि परम गत अस जिय जानी। तो प्रभु श्री राम जी निशाचरों को वो गति देते हैं जो किसी ऋषि और मुनि को नहीं देते। अंततः युद्ध करने के लिए मेघनाथ आता है, प्रभु को नागपाश में बांधता है। गरुड़ जी के द्वारा नारद जी के कहने पर भगवान पास से मुक्त होते हैं। एक बार लक्ष्मण जी को भी मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया और हनुमान जी संजीवनी बूटी उतने ही देर में लाते हैं। लीढ़ बुखारी पहाड़ विशाल चले उसे काल विलंब न लायो और मारुत नंदन मारुत को मृग को खगराज को बेग लगाए। हनुमान जी शीघ्र ही पहुंचे और लक्ष्मण जी की रक्षा हुई। उसके पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। कुंभकर्ण आया। कुंभकर्ण रावण को समझाता है कि अजहु तात त्याग अभिमाना भजो राम होई नहीं कल्याण, लेकिन नहीं समझता वो। तो अपने मन में राम जी के गुण और रूप को सुमिरन करके कहता है कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जोगा
कहते हो तो ही समय निर्वाह, लेकिन सही समय पे हमें जगाया नहीं। जब जगदम्बा को हरण कर रहा था उससे पहले मुझे बताता। जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण, अब कल्याण चाहता है। तो युद्ध भूमि में कुंभकर्ण जाता है और विभीषण से पहले मिलता है कुंभकर्ण। कहता है धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। हे विभीषण तू धन्य है, निशाचर कुल में प्रभु की भक्ति की, लेकिन भाई प्रेम के लिए लड़ने के लिए भी गया और अंततः प्रभु श्री राम ने उसका वध किया। तासु तेज प्रभु बदन सबाना, सुर मुनि सबहि अचंभव। देखते ही देखते कुंभकर्ण का जो स्वरूप था वो प्रभु के विग्रह में लीन हो गया। मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया और वैराग्य स्वरूप श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाथ जो काम का स्वरूप था उसका वध किया। और अंत में क्या करते हुए गया? रामानुज कहा राम कहा अस पहचान से प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहा अंगद। क्या कहता है? राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? यह अंतिम शब्द थे मेघनाथ। ये सुनकर अंगद और हनुमान कहते हैं धन्य हो धन्य हो धन्य। उसके पश्चात रावण युद्ध करने के लिए आता है। प्रभु रथहीन है। इंद्र ने अपना दिव्य रथ भेजा और विभीषण के प्रेम की परीक्षा हुई। विभीषण ने कहा ना विकुंठ पीयूष बस याके, और नाथ जियत रावण बल ताके। प्रभु श्री राम ने 21 बाण मारे और रावण का वध किया। अंतिम समय में रावण क्या कहता है? कहाँ राम रन रतौ पचारी। राम कहाँ है? अंतिम समय में कभी राम नहीं कहा, आज पहली बार रावण ने राम का नाम लेकर निर्माण किया प्रभु ने। और उसके पश्चात देवताओं ने पुष्प बरसाया है। विभीषण शरणागत हुए। भगवान ने कहा करे कल्प भरी राज हो, मोहि सुमिरु मन माय। रहो और एक कल्प राज्य करो, हमारा सुमिरन करो। लेकिन विभीषण ने कहा नहीं प्रभु, हम भी साथ चलेंगे। प्रभु ने कहा ठीक है। अयोध्या धाम सभी को लेकर के प्रभु श्री राम जी चलते हैं। आइए हम सभी प्रभु श्री राम जी को राजा बनाए। उससे पूर्व काकभूषुंडी रामायण का पाठ कर ले। इससे जो मैंने बताया